नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे SIP प्लस SWP। अगर आप इनको कर लेंगे तो ठाठ से बीतेगा आपका बुढ़ापा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप SIP प्लस SWP करते हैं तो आपका एक बुढ़ापा का सहारा बन सकता है। आपको पेंशन यहाँ से उठा सकते हैं, बुढ़ापा आपका अच्छा से निकल सकता है। अगर आप इसको नहीं कर सकते हैं तो आपको रिग्रेट करने का अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं मिलेगा बाद में। तो ध्यान लगा के थोड़ा समझिए, इस वीडियो को थोड़ा देखिए और थोड़ा चिंतन करिए, मनन करिए, इसके ऊपर सोचिए, विचार कीजिए। तो यहाँ समझ सकते हैं पैसा आदमी की सबसे बड़ा ताकत है। बात कड़वी है मगर अधिकांश परिवारों में बच्चा बुढ़ापे का सहारा नहीं बनना चाहते हैं। अभी का टाइम पे आप देख ही रहे हैं। और अगर आप आज से 20 साल बाद 30 साल बाद रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो सोच समझ के चलिए कि आने वाला जनरेशन क्या आ रहा है ना। तो उनको स्वयं को भी कई ज़रूरत है। ऐसे में अगर आप पूरी तरह बच्चों पर निर्भर है तो ये सही नहीं है। बुढ़ापा के लिए खुद आर्थिक रूप से सशक्त बने, समझदारी इसी में है, ना कि नौकरी के साथ रिटायरमेंट प्लान शुरू कर दें ताकि बुढ़ापा में पैसे का कमी ना हो। ठीक है, मोटा फंड जमा करने का साथ साथ आपको बुढ़ापे के लिए रेगुलर इनकम प्लान करना भी आवश्यकता होगी ताकि रोज़मर्रा की ज़रूरत और खर्चा चलते रहे। इसके लिए आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एंड सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान की स्ट्रैटेजी मददगार होगा। तो हम यह समझेंगे SIP और SWP क्या है। ठीक है, SIP में आप हर महीना एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं जो कि आपको बैंक खाते से कट लिए जाते हैं और आपके द्वारा चुने गए म्यूचुअल फंड स्कीम में जमा कर दिए जाते हैं। ये एक सिंपल चीज़ है। देन उनको SWP में क्या मतलब क्या है, वहीं SWP में म्यूचुअल फंड में किया गया बड़ा निवेश आपको बैंक अकाउंट में मंथली, तिमाही, छमाही या सालाना जिस भी मोड का आप चुनाव किया वो क्रेडिट होता रहता है। जब तक फंड आपका ख़त्म ना हो जाए तब तक ये चलता रहेगा प्रोसेस। SIP और SWP के स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। इस नियम के तहत आपको अपने नौकरी का दौरान SIP की शुरुआत करना चाहिए। म्यूचुअल फंड मार्केट लिंक्ड होता है, इसके कारण रिटर्न जो देता है उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। परंतु लंबी अवधि में म्यूचुअल फंड सामान्य 12% का रिटर्न दे सकता है जो कि किसी अन्य स्कीम द्वारा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, चाहे PPF हो, चाहे NSC हो, चाहे और भी कोई स्कीम हो, उनसे कम ही मिलता है। जो कोई LIC वाला प्रोडक्ट, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, यूलिप, किसी में इतना रिटर्न नहीं मिलता जो SIP में मिलता है, जो कि किसी अन्य स्कीम में देखने नहीं मिलता है। इसके अलावा SIP के जरिए निवेश से कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलता है। नतीजतन 20 से 30 साल की अवधि में बड़ा से बड़ा फंड तैयार हो जाता है। इसके बाद अगर आपको रिटायरमेंट हो जाती है तो उसको आप SWP में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके ज़रिए आप रेगुलर इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। SWP में अनुमानित रिटर्न 8% की माना जाता है। आप अपना ज़रूरत के हिसाब से SWP के लिए 10 साल 20 साल की अवधि चुन सकते हैं। इस इनकम तब तक होगी जब तक आपका पास फंड है। फंड ख़त्म हो जाएगा तो SWP रुक जाएगा। अगर 20 साल के बाद भी SWP राशि बच जाती है तो उसे आप निकाल भी सकते हैं और दूसरे कई जगह पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। SWP की शुरुआत आप कभी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने SIP की आप रिटायरमेंट के बाद SWP में बदल सकते हैं। अगर आप अपने SIP में निवेश नहीं किया है तो रिटायरमेंट पर मिलने वाले एक मुफ्त जो आपको फंड मिलता है उसको भी आप SWP में कन्वर्ट कर सकते हैं। SWP एक्टिव करने के लिए आपको फोलियो नंबर, विड्रॉल की जो भी प्रोसेस है और पहले निकासी का तारीख, पैसे प्राप्त करने वाले बैंक अकाउंट की बताते हुए AAMC में इंस्ट्रक्शन स्लिप भरना होगा। ठीक है, तो SIP कैसे करना है आपको समझ में आ गया। SIP का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप SIP एक रजिस्टर करते हैं और म्यूचुअल फंड में, और बैंक को आप इंस्ट्रक्शन दे देते हैं
मैंडेट कर देते हैं, मतलब कि 5 तारीख को आपको कट जाएगा। सपोज़ 1 तारीख को आपको पेमेंट आता है, 5 तारीख को कट जाएगा, तो वो हर महीना कटता जाएगा। ये है एसआईपी। और लंबे समय में एक बड़ा कॉर्पस आपको इकट्ठा हो जाएगा। सपोज़ कीजिए 50 लाख, 1 करोड़। उसका बाद वो जो कॉर्पस इकट्ठा हो गया उसको आप एसडब्ल्यूपी ले सकते हैं वहाँ से, सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान। ठीक है, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, सपोज़ आप 60 साल के लिए, 60 साल में रिटायर हो रहे हैं, 20 साल के लिए आप कर दीजिए 80 साल। अगर उसमें वो 20 साल चलता रहेगा, उसका बाद भी फंड बचा होगा, तो आपका अकाउंट में आप जैसे भी चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। टोटल का टोटल निकाल के दूसरे जगह भी डाल सकते हैं, नहीं तो कंटिन्यू एसडब्ल्यूपी चलता रहेगा आपके लिए। अगर आप ऑलरेडी रिटायरमेंट में एज में आ गए हैं, रिटायरमेंट होने वाले हैं या रिटायरमेंट हो गए हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि लमसम मेरे को इतना पैसा मिला, मैं कहाँ निवेश करूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो कुछ ना कुछ आपको फिक्स्ड एसेट में तो डालना ही है। लाइक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, MIS। ठीक है, उसका साथ साथ कुछ अमाउंट का आप SWP भी कर सकते हैं। SWP में क्या होगा, आपको मार्केट का फ़ायदा भी मिल जाएगा और आपका पैसा ग्रो भी होता रहेगा और आपका एक मंथली इनकम भी जनरेट हो जाएगा वहाँ से। तो SWP का फ़ायदा हम समझते हैं। बाज़ार की उतार चढ़ाव का आसानी से आप झेल सकते हैं, है ना। इकट्ठा आप निकाल नहीं रहे तो अब बाज़ार में जब बढ़ेगा तो उसका भी फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा गिरेगा तो भी उसका नुकसान ज़्यादा नहीं होगा आपको। बाज़ार में निवेश इसलिए अच्छा रिटर्न का उम्मीद है, बाज़ार में निवेश कर रहा है इसलिए एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाता है। जैसे हमने बात किया, महंगाई को आसानी से आप मात दे सकते हैं। महंगाई मतलब इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 6 to 7% का इंटरेस्ट रेट उसमें मिलता है। महंगाई बढ़ रहा है जो 6 से 7%, और आपको जो इंटरेस्ट वहाँ पे मिलेगा SWP में, SIP में, वो मिलेगा कम से कम 12% से ऊपर, तो आप आसानी से महंगाई को बीट कर पाएंगे। बाकी दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट इतना रिटर्न नहीं देता है कि महंगाई बराबर ही रिटर्न देता है, इसलिए ये अच्छा है। आप अपना निवेश का राशि चुन सकते हैं, इच्छा से निवेश का राशि चुन सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि इतना ही करना पड़ेगा, ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है। SWP में बढ़ते ये सावधानी, आपको सावधानी क्या करना है कि SW के लिए हमेशा डेट या लिक्विड फंड की सलाह दी जाती है। इक्विटी में SWP ना लगाइए, इसलिए क्योंकि व्यक्ति बाजार में गिरने पर फंड में अधिक असर होता है, आपको ज़्यादा यूनिट बेचना पड़ सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, SWP अगर कर रहे हैं आप, SIP कर दीजिए इक्विटी में, देन उसको धीरे धीरे STP करके आप हाइब्रिड फंड में या लिक्विड फंड में या डेट फंड में लाके फिर SWP ले सकते हैं। यहाँ पे हम 4% रूल भी समझेंगे। 4% रूल क्या है ना, यू कैन विदड्रॉ 4% ऑफ योर इनिशियल रिटायरमेंट सेविंग इन द फर्स्ट ईयर ऑफ योर रिटायरमेंट एंड एडजस्ट द अमाउंट एनुअली फॉर इन्फ्लेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर सपोज आप एक अच्छा फंड कॉर्पस कर लिए हैं तो मैक्सिमम 4% विड्रॉल करिए फर्स्ट ईयर में। सपोज़ 1 करोड़ आप उठा लिया तो 1 करोड़ का जो 4% होता है उतना ही आप उठाइए। 4 लाख इतना उठा के आप एक्सपेंस उसमें करेंगे। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका कॉर्पस बढ़ता भी रहेगा और आपका खर्चा भी चलता रहेगा। 25-25 का ये रिटायरमेंट का क्या रूल है, अगर आप अपना जो मंथली इनकम है उसको 25 गुना तक आप सेव कर लिए हैं या सेव कर पाएंगे तो आप उस टाइम रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। सपोज़ आपका 10 लाख आप साल में कमाते हैं तो उसका 25 गुना 10 × 25 मतलब 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ अगर आपका पास है तो आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। ये है इसका मतलब रूल। तो यहाँ हम समझेंगे, अगर आप ये 50 लाख का एक मान लीजिए, मान के चलते कि आपने 50 लाख इकट्ठा कर लिया है और विड्रॉल आप हर महीना 50,000 चाहते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेट हम यहाँ थोड़ा ज़्यादा लेके चल रहे हैं 12%, ठीक है, और टाइम लेके चल रहे हैं 10 साल आप SWP कर रहे हैं। तो इस केस में क्या बनता है कि 50 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिया, टोटल विड्रॉल भी आपने कर लिया 60 लाख, और तब भी आपको फाइनल वैल्यू 44 लाख बच जाता है ना फ्रेंड्स। तो ये होता है SWP का फ़ायदा। यहाँ पे दूसरा सिनेरियो में क्या होगा, 50 लाख आपने जमा कर दिया, 50,000 आप मंथली उठा रहे हैं वहाँ पे, और हम 8% लेके चलते हैं यहाँ पे कि 8% एक्सपेक्टेड रिटर्न आपने फिक्स्ड एसेट में डाल दिया है,
ठीक है, तो आपको 8% का रिटर्न मिलता है, और सेम 10 साल के लिए, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि 50 लाख विड्रॉ कर लेते 60 लाख, और आपका जो फंड बच जाता है वो 17 लाख, 20 लाख का आसपास। तो अंतर कितना हो जाता है देख रही है ना। अगर आप इक्विटी में रखता है तो आपको बस पैसा कितना बच जा रहा है, और इक्विटी से आप निकाल दे रहे हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं, तो आपका कितना ज़्यादा रिटर्न हो जा रहा है, कम, है ना। तो इस चीज़ को समझिए आप। और ये तो हम एक नॉर्मल सा सिनेरियो लिया था कि 50 लाख का, आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पस इकट्ठा करने का कोशिश कीजिए। अभी आप इनिशियल स्टेज में हैं तो अपना रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सोचिए और एसआईपी चालू कर दीजिए। अगर आप रिटायरमेंट वाला एज में आ गए हैं तो जो आपको इकट्ठा पैसा मिलेगा उसको एसडब्ल्यूपी कहाँ है, करना है, कैसे करना है, उसके लिए रिसर्च कीजिए, थोड़ा देखिए वीडियो यूट्यूब से, पढ़ाई कीजिए, थोड़ा सलाह लीजिए। नहीं समझ में आता तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा। लंबे टाइम में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए आपको एसआईपी करना ज़रूरी है। अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए एसआईपी ज़रूरी है। बच्चों का पढ़ाई, एडुकेशन, शादी, घर, कार, ये तो चलता रहेगा, लेकिन साथ में फाइनेंशियल प्लानिंग भी कीजिए अपना रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि ये भी एक अवश्यंभावी चीज़ है, ये आना ही आना है, और उस दिन आपको बहुत तकलीफ होगा अगर आप अभी से प्लानिंग करके नहीं चलेंगे तो थैंक यू फ्रेंड्स। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और सभी को फाइनेंशियली एडुकेट होने के लिए हेल्प कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।